कराची NH 248 में रात गए दो सियासी पार्टियों में आपस में तनाव का माहौल। मैं कुंवर मजाद अली खान, कैंडिडेट PS 126। गुज़िश्ता 3 दिनों से हम लोगों को, हमारे कारकुनों को यहाँ पे थ्रेट किया जा रहा है। हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही। MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, बकौल MQM का नाम यूज़ करते हैं वो मुतहद PSP के लोग, इसलिए MQM वाले तो उनको खुद जो है वो महाजरों का गद्दार करार दे चुके हैं। अब ये इनके आपसी मामले हैं, हमें इनसे मतलब नहीं है कि कौन गद्दार है कौन सही है। बहरहाल ना इनका माजी अच्छा था, ना इनका मुझे मुस्तकबिल अच्छा नज़र आता है। ये समझते हैं कि इस तरह की गिजर भपकियों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के कारकुन डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। हम कदम ही वहाँ पर रखते हैं जहाँ पर कोई और सोच भी नहीं सकता। आज हमारी UC पे ये लोग आए हैं, इन्होंने मारपीट की है, ये महाजरों के ठेकेदार बनते हैं। इन्होंने एक बेचारे गरीब होटल वाले को, जो महाजरी है, उर्दू बोलने वाला ही है, उसको मारा है। मस्जिद की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया। ये क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, चाइना कटिंग कर करके खुद चाइना के हो चुके हैं। ये किसी काम के नहीं रहे ये लोग, सिवाय इनके कि इनसे आप भत्ताखोरी करवा लें और ये जो करते फिर रहे हैं मारधाड़ ये करवा लें। अब जहाँ तक बात रही इलेक्शन की, इन्होंने जाना है बाइकाट पे। क्यों? अवाम इनको कर चुकी है मुस्तरद, इसीलिए ये अवाम से मायूस होने के बाद इस तरीके की शैतानी हथकंडे अपना रहे हैं और मुसलसल वो हरबे आजमा रहे हैं जो सियासत का हिस्सा नहीं होते। लेकिन इनकी सियासी मंशूर, सियासी तरबियत यही है। मैं अगेन बोलूँगा कि हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी समझने की गलती मत करो। अगर हम अपनी पे आ गए तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हक सच का नारा। देखिए, हमारी सबसे पहले पॉलिसी तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम में उतरा जाए। इसलिए हम अवामी लोग हैं, अवामी जमात है हमारी, और पाकिस्तान की मेरे ख्याल में पहली असल जमहूरी जमात ही है। तो हम जो है वो अपना टाइम अवाम में स्पेंड कर रहे हैं, अवामी मसाइल में हल कर रहे हैं, और इक़्तिदार में ना होते हुए भी हम जहाँ तक हम सफाई ये सब चीज़ें करवा सकते हैं हम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। हमें मार्केट्स बुला रही हैं, हमें कई लोग बुला रहे हैं, बरादरियाँ बुला रही हैं कि उन्हें पता चल गया कि जी ये काम करने वाले लोग आ गए। इस बात से इनको डर लग रहा है। ये हमारी बढ़ती हुई मकबूलियत से घबरा रहे हैं, इनकी टांगें कपा रही हैं। ये क्रिमिनल्स हैं, इनको इनकी चाइना कटिंग और जो पतारों ठेलों से भत्ता लेते हैं ये वो बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। इस बौखलाहट में यार इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जो है वो नींद की गोली खा के सो रही है, उसको कुछ भी नहीं पता क्या कर रहा है। अब हम जब ज़ोर से नारा लगाएंगे तो उसकी नींद ख़राब होगी। अभी तक हमने ज़ोर से नारा लगाया नहीं है, हम इन्हीं को समझा रहे हैं कि आप सुधर जाओ। बहरहाल हमें किसी भी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, ये सब एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस पहर फिर दोबारा से हम यहाँ पर आए हैं। जाहिर सी बात है, हमारी इलेक्शन कैंपेन को रोका जा रहा है। ये तीसरा अटैक हम पर किया गया है। पहले बाकायदा फायरिंग की गई, पहले हमारे यहाँ पर आके झंडे भी और हमारे पोस्टर्स को फाड़ा गया। मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ हीले बहानों से या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो एक टेरर के जो तरीक़ेकार होता है, आज तो इन्होंने वो हरकत की है जो ये पहले माजी में MQM करती रही है। हम डायरेक्टली नाम ले रहे हैं, ये MQM के लोग हैं। यानी ये समझ लें कि उन्होंने बाकायदा हिदायत देकर यहाँ पर भेजा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कि आप जाएं और जाकर ऑफिस के अंदर ये तोड़ फोड़ करें। हमारे पास उस टाइम की रियल फुटेज मौजूद है, हमारे पास उनके आइडेंटिफाइड बंदे मौजूद हैं जिन्होंने ये हरकत की है। हमने एक कानूनी जो अमल होता है हमने उसको बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर दिया है कि ये देखें ये लोग कौन है जो शरपसंदी फैला रहे हैं। इन शरपसंदों को अगर तो इंतज़ामिया अरेस्ट करती है बहुत अच्छी बात है। अमन व अमान इस टाइम इंतज़ामिया के हाथ में है। ख़ास तौर पर मैं DG रेंजर्स को इस प्लेटफॉर्म से बात करता हूं कि ये कराची का अमन व अमान जैसे आपने पहले कायम किया था और ये जो शरपसंद एलिमेंट थे जिनको आपने सिटी से एलिमिनेट किया था, ये दोबारा शरपसंद अवामिल जो हैं, शरपसंद लोग कराची का अमन व अमान दोबारा ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो आप फौरी तौर पर एक्शन लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मैदान में आएँ और ये जो कुछ हो रहा है इस पर एक सख्ती के साथ एक्शन होना चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बारहा कर रहे हैं, ये तीसरा अटैक हम पर हुआ है। हमारे झंडों को, हमारे लोगों को, हमारे बुज़ुर्गों को बाकायदा तौर पे मारा गया है।
बाकायदा तौर पर हमने इसकी एप्लीकेशन लगा दी है। अगर अब इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो फिर ये रियासती इदारों के ऊपर है अमन व अमान कायम रखना। हमने अपने कारकुनान को तरबियत देते हुए खामोशी इख्तियार करने का कहा है, क्योंकि जिनके पेटों में दर्द हो रहा है मुस्लिम लीग फंक्शनल की वजह से, पीर पगारा साईं के विजन की वजह से, वो इस टाइम बौखलाहट का शिकार है। वो बौखला गए कि किस तरह से हम इस कैंपेन को रोकें जो ख़ास तौर पे NA 248 के लिए हमने डिज़ाइन की है। हमने वो कैंपेन डिज़ाइन की है जो कोई भी आज तक नहीं डिज़ाइन कर सका, जो कोई आज तक इस NA 248 में जो मेन कराची का हल्का कहलाते हैं, हब कहलाता है, उसके अंदर आज तक कोई तरक्याती तो क्या कोई काम सही मायनों में किया ही नहीं गया। तमाम चीज़ें हमारे एड्रेस के ऊपर मौजूद हैं, तमाम चीज़ें हम बाकायदा तौर पे इसको डिटेल कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हम बाकायदा तौर पे MQM की क़यादत को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि खुदारा आप सीरियस लोग हैं, ज़रा सोचें समझें, और इस ख़ास तौर पे जो शर पसंद अनासिर आपके अंदर मौजूद हैं, या तो वो MQM का हिस्सा हैं या फिर वो MQM को बदनाम करने के लिए बाकायदा तौर पे अटैक कर रहे हैं। तो इस चीज़ को एड्रेस लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे अनीस भाई, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पैनल पे आएँ, फ्रंट पे आएँ, और फ्रंट पे आने के बाद इस चीज़ का बाकायदा तौर पर नोटिस लें। अगर वो नोटिस नहीं लेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अनीस भाई से भी और खालिद मकबूल भाई से भी कि वो ख़ास तौर पर इन एलिमेंट को बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट करवाएं, देखें हो क्या रहा है। ये महाजिरों का इलाका है, यहाँ पर एक एक बंदा महाजिर है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो। आप इस बात को समझें, यहाँ पर तमाम एक एक बंदा महाजिर है। क्या चाहते हैं आप? यानी अगर कोई ब्लड शेड होता है तो किसका होगा? महाजिर का होगा। अगर महाजिरों ने अपना इस टाइम नज़रिया चेंज किया है कि ठीक है काम होने चाहिए, काम एक कई प्लेटफॉर्म से हो सकते हैं, चाहे वो किसी का भी प्लेटफॉर्म हो, ये कॉन्सेप्ट आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों हमें गुलाम बनाना चाहते हैं आप लोग? अब हम गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद हैं, हमें काम करने दिया जाए और लोगों के ऊपर छोड़ा जाए, उनकी चॉइस दिया जाए कि वो जो चाहे चूज़ कर ले। काम किसका होगा? महाजिर का होगा। तो अगर आप महाजिर का नाम जिस तरह आप लोग हैं दावेदार, तो ये लोग सारे महाजिर हैं। आप कैमरे में देख सकते हैं, जिसको मारा है वो भी महाजिर है। तो आप कैसी बातें करते हैं? तो खुदारा इस बात का एक्शन लें और अपने अंदर जो शर पसंद अनासिर हमने उनको आइडेंटिफाइड कर लिया है, हमने आला हुक्काम को नामों के साथ ये बात बता भी दी है, उनको भेज भी दिया है। तो वो अब किसी जोम में ना रहें, किसी गमजे में ना रहें कि हम आंखें बंद किए हुए हैं और वो जो चाहे, जिस तरह पहले इस शहर के कराची के अंदर और जिस इलाके के अंदर कत्लो गारतगरी हुई थी, अब ऐसा नहीं होगा। तो दुश्मनों की उड़ गई नींद, दुश्मनों की उड़ गई नींद। हम आपसे ये महाजिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुअद्दबाना अर्ज कर रहे हैं, खुदारा इस चीज़ को समझें, देखें। हम कोई गैर नहीं है, हम कोई गद्दार नहीं है, हम इस कौम के ही बच्चे हैं, आपसे ही छोटे हैं। लेकिन आज अगर हमने अलम महाजिर को उठाया है तो महाजिर की तरक्की के लिए, महाजिर की फलाह बहबूद के लिए, महाजिरों की कौमियत के लिए, महाजिरों के लिए निकले हैं। इस उसके अंदर ये सोचें आप लोग कि आपने अभी तक वो काम नहीं किए। जब भी हमने अलम ये उठाया है महाजिर का, तो अब चाहे प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, लेकिन काम महाजिरों की होंगे। तो खुदारा आप इस बात को समझें, ये जितने भी लोग हैं ये सारे महाजिर हैं। और जो लोग आए हैं मैं उनको भी कहता हूँ कि भाई एक बात समझ लेना, पीछे किसको छोड़ के जा रहे हो? कितने लोग शहीद करोगे? कितने खून और मज़ीद बहाओगे? ये कब तक चलता रहेगा? आपने ही यहाँ पर जो है ब्लड शेड किया था, आपने ही अपने लोगों को मरवाया था। तो खुदारा
अब वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो पहले हुई थी। अब हम हर बच्चा महाजिर वो समझदार है, वो किसी के लिए गोली नहीं खाएगा, वो किसी को गोली नहीं मारेगा, वो अपने मुस्तकबिल के लिए जीना चाहता है और हम उसको मुस्तकबिल देने के लिए निकल खड़े हुए हैं। हम उसकी मईशत के लिए खड़े हो गए, हम उसको उसके पाँव पे खड़ा करने के लिए खड़े हो चुके हैं। तो खुदारा आप उन नौजवान, वो भी हमारे भाई थे जो यहाँ आए, नकाबों में आए, जो गैर नकाब के आए, जिनको हमने आइडेंटिफाइड किया, वो भी हमारे भाई हैं। हम उनको कहते हैं किसी के बहकावे में मत आओ। अगर कोई तुम्हें पुश करता है कि नहीं फलाने को जाके मारो, तो ये सोचो कि वो भी तुम्हारा भाई महाजिर है। तो खुदारा ऐसा ना करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने आप को संभालो और ख़ास तौर पे एक पीसफुल कराची और पीसफुल कैंपेन हर एक का हक है चलने दिया जाए। हमने हुक्काम वाला, हमने इलेक्शन कमीशन को भी, हमने सीजीपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये सारे इंसिडेंट रिपोर्ट कर दिए हैं। तो अब आप देख लें कि हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल अजीज हम रोड पे आके आपके लिए भी खड़े होंगे। तो अब आप खुदारा, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें काम करने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी, डीजी रेंजर्स की जिम्मेदारी, पुलिस के आला हुक्काम की जिम्मेदारी, तमाम उन लोगों की जिम्मेदारी है कराची का पीसफुल माहौल जो पहले था वो अब होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।